हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनके सम का स्क्वायर कर दें, अगर जिनके स्क्वायर्स का सम कर दें अगर तो 365 आ जाए। तो आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं कि अगर हम एक नंबर को x मान लें तो दूसरा क्या होगा x+1, जैसे 3 और 4, यानी कि लगातार दो नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट consecutive integers be x and x plus 1। अगर हम बोलें कि हमने मान लिया कि हमारे जो consecutive integers हैं वो x और x+1 है, तो कंडीशन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हम इनके स्क्वायर का सम कर दें, यानी इन दोनों नंबर्स का पहले स्क्वायर करें फिर उन्हें ऐड करें तो 365 आता है। तो देखिए हम x का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x+1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो 365 आ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने जो बोला था हमने उसे एक इक्वेशन बना के यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसे a+b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो जब a+b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब ये x² ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 2x को हमने आगे राइट कर लिया 2x प्लस 1 को अब हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 364। अब आप देखिए इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी है। जब 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा x², 2 हम हटा लेंगे, x² प्लस x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4, यानी ये इक्वेशन बन गई हमारे पास x² प्लस x इक्वल किस तरफ आएगा ये, तो माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म की है वो x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए a का मल्टीप्लाई c में कराएंगे, जब a का मल्टीप्लाई c में कराएंगे आप तो आ जाएगा 182। अब 182 के आपको फैक्टर्स करने होंगे, जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 = 18, 2 1 = 2, इसका डिवाइड हम 13 से देंगे तो 13 7 = 91 और 7 1 = 7। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -182 आ जाए। तो देखिए अगर 7 का मल्टीप्लाई 2 में करा देते हैं तो आ जाएगा 14 और ऑलरेडी एक नंबर क्या दिया है, 13 दिया है। तो हमारे पास जो दो नंबर निकल के आए वो है 14 और 13, और इन 14 और 13 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +1 मिल जाए या मल्टीप्लाई करें तो हमें 182 मिले माइनस का। तो माइनस के 182 के लिए हम यहाँ पे अगर -14 और 13 लेते हैं और -14 + 13 करते हैं तो देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 निकल के आएगा। यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है जिनसे हम इन्हें स्प्लिट करेंगे इस +1 को वो है -14 और +13। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया x² -14x प्लस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म से भी कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म से हमें x कॉमन मिलेगा, x को कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे बचा x माइनस x का डिवाइड इस 14x में देंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद इस 13x और 182 में कॉमन लेंगे तो 13x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 13 ओनली कॉमन हो क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा +13। जब कॉमन लिया है डिवाइड देना पड़ेगा, 13 का डिवाइड 13x में देंगे तो x बचेगा, माइनस 13 का डिवाइड 182 में देंगे तो यहाँ पे 14 टाइम्स में डिवाइड जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन्हें हम इन दोनों को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ पे भी x -14 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी x -14 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा x -14 कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और जब इस x -14 का इस टर्म में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे बचेगा 13। तो यानी कि हमें जो दो ब्रैकेट्स मिले वो हो गए x -14 और x + 13 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें इंडिविजुअली हम 0 के इक्वल करेंगे, x -14 इज इक्वल टू 0 और x + 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 उधर गया तो प्लस का 14, यहाँ से आई x की वैल्यू +14 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -14।
13। तो अब इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव है यानी कि हम कौन सा आंसर सही मानेंगे, कौन सी वैल्यू x की सही होगी, x = 14 वाली। x = 13 जो है वो हम उसे अज्यूम नहीं करेंगे। यानी कि अगर एक नंबर 14 है, x अगर क्या है 14 है, तो हमारा जो दूसरा नंबर है यानी x + 1 वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएंगे 14 और 15।